हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कॉमन रीजन ऑफ फेलियर एंड सक्सेस। मित्रों, होता यह है कि जिन कार्यों से, जिन रीजन से, जिन तत्वों या तथ्यों से सक्सेस प्राप्त होती है उन्हीं से फेलियर भी मिलता है, या जिनसे फेलियर मिलता है तो उन्हीं से सक्सेस भी मिलती है। कहा जाता है कि सक्सेस के लिए रिस्क लेना चाहिए, लेकिन रिस्क से यदि सक्सेस मिलती है तो रिस्क से फेलियर भी तो मिलता है। रिस्क से फेलियर भी तो मिलता है। जिस चीज़ से सक्सेस मिल सकती है उसी चीज़ से फेलियर भी मिल सकता है। इसलिए जो भी कार्य करें, जो भी एक्शन लें, उसमें लगभग जितनी संभावनाएं फेलियर की होती हैं उतनी ही संभावनाएं सक्सेस की भी होती हैं। सक्सेस की भी होती है खास करके तब जब कुछ हिस्सा आपके कंट्रोल में होता है, कुछ हिस्सा आपके कंट्रोल में नहीं होता है। इसलिए प्रथम दृष्टया तो कि जितना हिस्सा आपके कंट्रोल में है, कम से कम उसे आप बेहतर तरीके से कंप्लीट करें। जितना हिस्सा दूसरे के कंट्रोल में है वह तो बात एक अलग है। इसलिए कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जो सक्सेस और फेलियर्स में कॉमन होते हैं। इसलिए ये बात बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती है कि हाँ, यह रीजन फिक्स है सक्सेस के लिए, यह रीजन फिक्स है फेलियर के लिए। अतः इम्पोर्टेंट तत्व यह है कि बिल्कुल एक फिक्स माइंड हो करके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कहा भी जाता है कि यहाँ पर अनिश्चित है। यदि मान लिया कुछ सक्सेस के बाद में आपको यदि बड़ा फेलियर मिल जाता तो आप क्या कहेंगे? आप सफल हुए या असफल हुए? मान लिया किसी बिजनेस में आप कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया। मान लिया शुरू में 1 लाख रुपए का फायदा हो गया, बाद में पता चलता है कि 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया तो आप क्या कहेंगे? आप बिजनेस में फेल हुए या सक्सेस हुए? या मान लिया बिजनेस चला, उसके बाद में फिर आपका बिजनेस बंद हो गया या आपको बिजनेस बंद करना पड़ा, तो आप क्या कहेंगे? आप बिजनेस में फेल हुए या आप सक्सेस हुए? वही बिजनेस, वही कार्य, उसी कार्य में आपको सफलता मिलती है, उसी कार्य में आपको असफलता मिलती है। आखिरकार क्यों? तो यह एक स्वाभाविक सी चीज है। अर्थात कभी कभी उसी चाल से आपको जीत मिलती है, कभी कभी उसी चाल से आपको हार मिलती है। कभी रिस्क से आप कामयाब हो जाते हैं, कभी रिस्क से आप फेल हो जाते हैं। इसलिए पार्टिकुलर कोई रीजन नहीं है। लेकिन फिर होता क्या है? होता यह है कि यदि हम खुद को सफलता के लिए स्ट्रांग बना रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमें बड़ी सफलताएं मिलेंगी। अर्थात जैसे जैसे हम खुद को मजबूत बनाते जाते हैं सक्सेस के लिए, तो पहले तो हमें छोटी सफलताएं मिलती हैं,
फिर मजबूती के साथ ही साथ वो बड़ी सफलताएं मिलने लगती हैं। मान लीजिएगा जैसे जैसे हम खुद को मजबूत बनाते हुए कार्य को सीखते जाते हैं, जिस कार्य को सीख जाएंगे उस कार्य को करने में हम सफल हो जाएंगे। जिस कार्य को हम करने में सीख जाएंगे, स्वाभाविक बात है उस कार्य को करने में हम सफल हो जाएंगे। जिस कार्य को करने में हम सीखेंगे नहीं उस कार्य को करने में हम असफल होंगे। और जो कार्य केवल हमारे कंट्रोल से ही वो सफल होते हैं, जो कार्य हमारे कंट्रोल में हैं, निश्चित तौर पर उनके सफल होने के अधिक चांस हैं। उनके सफल होने के अधिक चांस है कि मान लिया कि यदि हमको कोई कार्य करना आता है, कोई ऐसा कार्य है जिसको हम अभी शुरू करें तो अभी हम कंप्लीट कर लें, ठीक है। कहने का अर्थ है कि जो अभी शुरू हो करके अभी कंप्लीट हो सकता है उसमें असफल होने के कम चांसेस है। लेकिन जो कार्य अभी शुरुआत तो अभी हो सकती है लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो उसमें असफल होने के चांस ज़्यादा हैं। और एक चीज़ ये भी आती है बात कि मान लिया उदाहरण के लिए कि आपने सोचा कि ठीक है हम खिलाड़ी बनेंगे, क्रिकेट खिलाड़ी बनेंगे। आपने प्रैक्टिस शुरू की, आपने मान लिया ठीक है प्रैक्टिस शुरू की एक नॉर्मल बॉलरों के साथ में आपने शुरू किया प्रैक्टिस, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मल प्रैक्टिस है आपकी, जो है नॉर्मल बॉलरों के साथ में। अब यदि मान लिया कोई उससे बड़ा बॉलर आ गया आपके पास में और आप बैटिंग कर रहे हैं तो संभव है जब वो बॉलिंग करेगा तो या तो आप चोट खा जाएंगे, या आप रन नहीं बना पाएंगे, या आप आउट हो जाएंगे, या आप चोट खा जाएंगे और या फिर आप रन नहीं बना पाएंगे, या आप टिक ही नहीं पाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर आप फेल क्यों हो गए? दूसरी चीज़, मान लिया यदि आप बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, नॉर्मल आपकी प्रैक्टिस है, बड़ा बैट्समैन आ गया आपके सामने तो आप क्या करेंगे? आप बॉलिंग करेंगे, स्वाभाविक बात है आपसे ही मिस्टेक हो जाएंगे, अर्थात आप या तो गलत बॉलिंग कर जाएंगे या आपकी हर बॉल पर अच्छे रन बनाएंगे तो यहाँ पर भी आप फेल हो जाएंगे, अर्थात आप अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार तथा दूसरे की योग्यता या क्षमता के अनुसार आप फेल होते हैं या सफल होते हैं, अर्थात आप चोट खा सकते हैं। वही स्थिति होती यह है कि जो मान लिया हमने प्रैक्टिस की, जो हमारा नॉलेज या जो कुछ भी कह लीजिएगा वह है, ठीक है। तो हमने जहाँ पर प्रैक्टिस की है वहाँ पर यदि हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पर तो हम सीनियर हो सकते हैं, वहाँ पर तो हम विजेता हो सकते हैं, लेकिन जब हालात उससे बड़े आ जाते हैं तो वहाँ पर न तो हम रन बना पाते हैं, न हम अपने आप को आउट होने से बचा पाते हैं, ना ही हम अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें लॉस होता है, न केवल लॉस होता है, चोट खा जाते हैं। हमारा वो मनोबल, वो सब चीज़ें जब शक्तिशाली से पंगा हो जाता है तो इस प्रकार का डैमेज होता है। चीज़ वही है
वही है, उसी से हम सक्सेस हो सकते हैं, उसी से हम फेलियर भी हो सकते हैं। लेकिन जो कि सामने जो सक्सेस है वहाँ आखिरकार किसके पास में है? यदि शक्तिशाली के पास में है तो स्वाभाविक बात है कि हमारे लिए रिस्क है, हमारे लिए रिस्क है। गलती कर जाए वो बात एक अलग है, अलग है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जो रीजन सक्सेस का हो सकता है वहीं फेलियर का भी हो सकता है। और साथ ही साथ भले हमारी कोई गलती ना हो, लेकिन इसके बावजूद ये दूसरा शक्तिशाली है तो वहाँ पर हमें फेलियर का सामना करना पड़ेगा, फेलियर का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जब हम बार बार प्रैक्टिस से खुद को मजबूत बनाते हैं, खुद को बड़ा बनाते हैं, खुद को योग्य या सक्षम बनाते हैं तो स्वाभाविक बात है कि छोटी छोटी सफलताएं हमें आसानी से प्राप्त होने लगती हैं, छोटे छोटे कार्य हम आसानी से कंप्लीट करने लगते हैं। इसलिए यदि छोटे से, अर्थात मान लिया कि ये कह लीजिएगा कि अपर्याप्त तैयारी या अपर्याप्त कीमत से यदि हम कोई कीमती चीज़ को हम खरीदने का प्रयास करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम उस कीमत को बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम अपनी खरीदने की कैपेसिटी को हम बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम अपनी खरीदने की कैपेसिटी को बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम बड़ी बड़ी चीज़ों को भी खरीदने में सक्षम हो जाएंगे। यही नियम सक्सेस पर भी लागू होता है। जैसे जैसे हम खरीदने की अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे ही वैसे हम बड़ी बड़ी चीज़ों को भी खरीदने लायक हो जाएंगे, हम खरीद पाएंगे। तो जैसे जैसे हम अपनी योग्यता क्षमता को बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम छोटी सी बड़ी बड़ी सफलताओं को भी प्राप्त करने में खुद को सक्षम बनाते चले जाएंगे और सक्षम पाएंगे। तो परिणाम हम बड़ी बड़ी सफलताओं को भी प्राप्त करते चले जाएंगे तब जब हम अपनी योग्यता और क्षमता को बढ़ाते चले जाएंगे। इसलिए योग्यता और क्षमता जहाँ एक तरफ सक्सेस का कारण है, वहीं अयोग्यता और अक्षमता ये फेलियर का कारण है। इसलिए यदि आपको कहीं फेलियर मिल रहा है ये किसी फील्ड में फेलियर मिल रहा है, तो क्या उसका कारण आपकी योग्यता, अयोग्यता और अक्षमता है? हालांकि कहा है कि सक्सेस बाई चांस भी मिल सकती है, हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन वह एक अपवाद स्वरूप होती हैं। लेकिन यदि मान लिया हमने अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लिया है, यदि हमने अपनी योग्यता और क्षमता को बढ़ा लिया है तो हम निश्चित तौर पर धीरे धीरे अपनी सफलताओं को प्राप्त करते जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।